आज हम लोग सॉल्व करेंगे 10th क्लास के चैप्टर ट्राइंगल्स के एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O. Then show that AO upon BO equal to CO upon DO। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक फिगर दे रखी है और बोला गया है कि ABCD क्या है। ABCD एक ट्रेपेजियम है और इस ट्रेपेजियम की जो AB साइड है वो पैरेलल है किसके साथ में, इस DC साइड के साथ में। फिर बोला गया है कि इसका डायगोनल AC और डायगोनल BD एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तब प्रूव करिए कि AO अपॉन BO मतलब ये लाइन सेगमेंट अपॉन ये लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू व्हाट, CO अपॉन DO। ठीक है, तो हम लोगों को प्रूव करना है कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस लाइन सेगमेंट अपॉन दिस लाइन सेगमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये चीज़ प्रूव करते हैं। अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लाइन सेगमेंट AB और साइड DC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं EO। तो इन दोनों के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है हम लोगों ने EO, और जब हम लोगों ने EO लाइन पैरेलल ड्रॉ करी तो इस तरीके से दो ट्राइंगल्स बन जाते हैं जिनके के अंदर पैरेलल लाइंस के पेयर्स मिलते हैं हम लोगों को। पहला ट्राइंगल है ADC, देखिए ये वाला जो कि हम लोगों ने ग्रीन कलर से शो किया है। दूसरा ट्राइंगल है ADB, ये वाला जो कि हम लोगों ने रेड कलर से शो किया है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को लेकर चलते हैं। तो पहले ग्रीन ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। तो कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADC, और इस ट्राइंगल में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए हम लोग इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और इस ट्राइंगल में जो EO साइड है वो पैरेलल है किसके, इस ट्राइंगल की DC साइड के। मतलब ये लाइन सेगमेंट पैरेलल है इस साइड के साथ में। और हम लोगों को पता है कि किसी भी एक ट्राइंगल में अगर एक साइड के पैरेलल हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन क्या करती है, उस ट्राइंगल की बाकी की दोनों साइड्स को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करती है। मतलब तब हम लोग कह सकते हैं कि AE पार्ट अपॉन ED मस्ट बी इक्वल टू AO अपॉन AC बाई BPT। चलिए लगा देते हैं। सो क्या दिया है हम लोगों को कि EO इज पैरेलल टू व्हाट, DC साइड, देयरफॉर बाई BPT बोला जा सकता है कि AE अपॉन ED किसके इक्वल होगा, AO अपॉन CO, और ये बन जाती है इक्वेशन नंबर 1 किसके बेसिस पर, BPT के बेसिस पर। ठीक है, अब आते हैं देखिए इस ट्राइंगल ADB पर मेंशन करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल विच वन, ADB, और इस ट्राइंगल में हम लोग देखें तो EO किसके पैरेलल है, इस AB साइड के पैरेलल है। और जब EO इस AB साइड के पैरेलल है तो यहाँ भी इस ट्राइंगल में हम लोग BPT लगा सकते हैं। और तब हम लोग कह सकते हैं कि DE अपॉन EA मस्ट बी इक्वल टू DO अपॉन OB, या फिर इसका उल्टा कर सकते हैं, दोनों साइड्स को रिवर्स करके तब बोला जा सकता है AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD। चलिए मेंशन करते हैं पॉइंट। सो क्या दिया है हम लोगों को कि EO इज पैरेलल टू व्हाट, AB, और अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल है तब हम लोग BPT लगा सकते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि AE अपॉन ED मस्ट बी इक्वल टू BO यानी कि वाला पार्ट, सो BO अपॉन नीचे वाला पार्ट क्या है, DO। ठीक है, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ये भी किस रीजन से, BPT की वजह से हम लोगों ने बोला। अब देखिए हम लोगों के सामने दो इक्वेशंस तैयार हो जाती है, और जब इन दोनों इक्वेशंस को ही हम लोग देखने का काम करें तो इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड को जब हम लोग देखें तो देखिए दोनों ही जगह पे क्या है, AE अपॉन ED यहाँ भी है और AE अपॉन ED यहाँ भी है। और कभी भी जब दो इक्वेशंस की एक साइड अगर इक्वल हो तो दूसरी साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तब हम लोग क्या कह सकते हैं, बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग कह सकते हैं कि AO अपॉन CO किसके इक्वल होगा, BO अपॉन DO के। तो लिख सकते हैं AO अपॉन CO मस्ट बी इक्वल टू BO अपॉन DO। क्या यही हम लोगों को चाहिए था, देखिए AO अपॉन BO है यहाँ पर, जबकि हम लोगों के पास क्या है, AO अपॉन CO। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इस CO को तो इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो जब ये डिवीज़न में ट्रांसपोज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और BO को हम लोग इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो डिवीज़न में आ जाएगा। ठीक है, तब इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि AO अपॉन BO मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, CO अपॉन DO। करेक्ट है, और यही देखिए प्रूफ की कंडीशन है। ठीक है, तो यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।